हे गाइस, हेलो। कैसे हो सब लोग? वेलकम बैक। दिस इज वहीद पठाड़ी और आज हम देखने वाले हैं 5 ऐसे हैरत अंगेज कर देने वाले तरीके जिनसे हम अपनी एसिडिटी चुटकियों में भगा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला तरीका है जिससे हम अपनी एसिडिटी भगा सकते हैं तो वो है बेसिल लीव्स यानी तुलसी के पत्ते खाना। तुलसी के पत्तों की वजह से हमारी बॉडी को एक कामिंग इफेक्ट मिल जाता है और इसी की वजह से हमारी बॉडी में हमें इंस्टेंट रिलीफ मिलता है एसिडिटी से। तुलसी के पत्तों का हमारी बॉडी पे एक बहुत ही कामिंग इफेक्ट दिखाई देता है और इसी की वजह से हमें बहुत ही इंस्टेंट रिलीफ मिलता है एसिडिटी से। तो जब भी हमें एसिडिटी के सिम्टम्स दिखाई देने शुरू हो जाए तो हमें बहुत ही ईजी चीज़ें करनी है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। हमें 3 से 4 तुलसी के पत्ते लेने हैं, 1 कप पानी में डाल देने हैं और उस पानी को हमें 2 से 3 मिनटों के लिए उबालना है। और फिर एक बार वो पत्ते बॉईल हो जाए, उसके कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उस पानी में मिक्स हो जाए, उसके बाद हमें चाय की तरह उसे सिप बाय सिप पी लेना है, जैसे हम चाय पीते हैं उसी तरीके से। और ये एक बहुत ही बेस्ट होम रेमेडी है एसिडिटी को चुटकियों से भगाने की। तो चलिए अब दूसरा तरीका कौन सा है जिससे हम अपनी एसिडिटी भगा सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि हम फेनेल खा सकते हैं। दोस्तों, फेनेल यानी कि सौंफ। आपने खाना खाने के बाद थोड़ी सी जो सौंफ है वो खा लेनी चाहिए, ऐसा एडवाइस करते हैं न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अंशुल जय भारत। और जो फेनेल टी होती है यानी कि जो सौंफ की चाय होती है, तो उससे काफ़ी मदद होती है हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसको हेल्दी बनाने में। और सौंफ की चाय बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मानी गई है जिन लोगों को गैसेस होते हैं, क्योंकि सौंफ में कुछ ऐसे ऑयल्स होते हैं जिससे कि हमारे जो बॉडी के गैसेस है वो जल्दी से पास आउट हो जाते हैं। और ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है एसिडिटी भगाने का। तो चलिए अब देखते हैं कि तीसरा तरीका कौन सा है। तो तीसरा तरीका है सिनेमॉन खाना यानी कि दालचीनी। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं कैसे। दालचीनी एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल एंटासिड है। दोस्तों, एंटासिड यानी जो भी मटेरियल हमारी बॉडी में एसिडिटी कम करता है तो उसे हम एंटासिड कहते हैं। और इसी तरह से जो दालचीनी होती है उसे जो साइंटिस्ट्स हैं वो नेचुरल एंटासिड बताते हैं, जो कि हमारी बॉडी से एसिडिटी चुटकियों में निकाल देता है और हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। दोस्तों, दालचीनी को एक्चुअल में पावर हाउस कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स का, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हेल्दी होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि चौथा ऐसा तरीका कौन सा है जिससे हम अपनी एसिडिटी भगा सकते हैं। तो चौथा तरीका है छाछ पीना। जी हाँ, बटर मिल्क। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि छाछ को आयुर्वेदा में सात्विक अन्न कहा जाता है? जी हाँ, सात्विक फूड कहा जाता है। तो जब अगली बार आपको एसिडिटी होगी कुछ तीखा या ज़्यादा हेवी खाने की वजह से, तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर 1 ग्लास छाछ पी लीजिए बस। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है और डॉक्टर्स भी यही एडवाइस करते हैं। इससे आपकी एसिडिटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो छाछ होती है उसमें लैक्टिक एसिड होता है और ये लैक्टिक एसिड हेल्प करता है हमारी स्टमक में एसिडिटी को नॉर्मलाइज करने में। आप बटर मिल्क में थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट भी डाल सकते हैं और कोरिएंडर जिसे कि हम धनिया कहते हैं वो भी आप उसमें ऐड अप कर सकते हैं और अपनी एसिडिटी चुटकियों में भगा सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिरी तरीका ऐसा कौन सा है जिससे हम अपनी एसिडिटी चुटकियों में भगा सकते हैं। तो आखिरी तरीका है क्लोव्स। जी हाँ, लौंग खाना। तो कैसे, चलिए देखते हैं। सालों से जो लौंग है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन और आयुर्वेदा में। और क्योंकि ये हमारे डाइजेस्टिव कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ट्रीट करने में काफ़ी हेल्प करता है। क्लोव्स का मेन फंक्शन ये है कि ये हमारे स्टमक में, हमारे पेट में गैस फॉर्मेशन नहीं होने देता। इसी वजह से अगर हम
थोड़े से जो क्लोव्स है यानी कि लौंग है, अगर हम अपने खाने में ऐड करते हैं तो इससे काफ़ी हेल्प होती है हमारी बॉडी में फ्लैटुलेंस लेवल बढ़ने में। फ्लैटुलेंस यानी कि लौंग हेल्प करता है हमारी बॉडी से गैस रिमूव करने में। फ्लैटुलेंस यानी कि फार्ट करना। तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा आपको, बट ये बहुत ही हेल्पफुल है, इससे हमारे बॉडी के सारे गैसेस रिमूव हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे 5 हैरत अंगेज कर देने वाले तरीके जिनसे आप अपनी एसिडिटी पूरी तरह से मेंटेन रख सकते हैं या जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।